अस्सलामुअलैकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। मैं हूँ हसीका अली और मेरे साथ हैं तारिक नियाज़ी। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। दोस्तों जहाँ रहें खुश रहें, माँ बाप का ख्याल करें, क्योंकि माँ बाप है तो सभी कुछ है। शाहरुख खान से उसकी अम्मी ने कहा था, वो लगाऊँ या नहीं लगाऊँ? लगा दें, आपकी मर्जी। चलो ठीक है। ओके गाइस, तो आज की मेरी वीडियो है बहुत इंटरेस्टिंग। सो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। लेट्स स्टार्ट। ओके गाइस, तो वीडियो का टाइटल 100% से स्टार्ट करते हैं। शायद आप लोग इस बात को जानते होंगे कि भारत में मैन्युफैक्चर्ड सभी स्मार्ट वॉचेस को केवल इंपोर्टेड पार्ट्स और कंपोनेंट से ही असेंबल किया जाता है। स्मार्ट वॉच इंडस्ट्री एक लेबर इंटेंसिव सेक्टर है और इस टाइप की घड़ियों को चाइना, ताइवान और कोरिया से नॉकडाउन किट की फॉर्म में इंपोर्ट किया जाता है और फिर फैक्ट्री वर्कर्स इन घड़ियों की पूरी असेंबली भारत में ही करते हैं। इसलिए कहना गलत नहीं होगा कि स्मार्ट वॉचेस को 0% इंडिजनाइजेशन के साथ भारत में असेंबल किया जाता है और ये काफी दुख की बात है। खैर, आज की अपडेट जिस भारतीय मैन्युफैक्चरर की तरफ से आ रही है उसको सुन के तो ऐसा ही लगता है कि ये सब कुछ बदलने वाला है। होम ग्रोन कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरर ऑप्टिमस इलेक्ट्रॉनिक्स भारत में अपनी तीसरी प्रोडक्शन यूनिट सेटअप करने जा रही है और इस नई प्लांट में TWS ईयरबड्स और स्मार्ट वॉचेस की मैन्युफैक्चरिंग की जाने वाली है। इसके अलावा ऑप्टिमस ने कुछ बड़े प्लान्स भी मीडिया के सामने रख दिए हैं, जिनमें स्मार्ट वॉचेस में लोकलाइजेशन बढ़ाने के प्लान्स भी शामिल हैं। ऐसी स्मार्ट वॉचेस में लगने वाली PCBs की असेंबली अगले साल यानी कि 2023 से ऑप्टिमस अपनी यूनिट में शुरू कर देगी और इसके लिए SMT लाइंस ऑप्टिमस लगभग पूरे तरीके से सेटअप कर चुकी है। इसके अलावा ऑफिशियल्स का कहना है कि जल्दी भारत में इन घड़ियों में लगने वाली डिस्प्लेस, माइक्रोफोन्स और बैटरीज का भी प्रोडक्शन शुरू कर दिया जाएगा, जिससे इनकी मैन्युफैक्चर्ड स्मार्ट वॉचेस में लोकलाइजेशन को एटलीस्ट 50% तक बढ़ाया जा सके। ऑप्टिमस अपनी नई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट नोएडा में दिसंबर एंड से चालू कर देगी। इसके अलावा इन्होंने ये भी बताया है कि कुछ और इंटरनेशनल ब्रांड से भारत में बिजनेस के एक्सपेंशन को लेकर डिस्कशन शुरू हो चुका है और जल्दी कुछ और ब्रांड्स के स्मार्ट वॉचेस भारत में ऑप्टिमस असेंबल करना शुरू कर देगी। ऑलरेडी नॉइस और सैमसंग के स्मार्ट वॉचेस ऑप्टिमस भारत में असेंबल कर रही है और नोएडा की इस मैन्युफैक्चरिंग यूनिट की मदद से इनकी मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी को 3 मिलियन यूनिट्स पर मंथ तक बढ़ाने में मदद मिलेगी। ऑप्टिमस के डायरेक्टर मिस्टर नितेश गुप्ता के मुताबिक भारतीय सरकार वेरिएबल को लेकर भी जल्दी एक PLI लॉन्च करने वाली है, जिसकी वजह से स्मार्ट वॉचेस में लोकल वैल्यू एडिशन 80% तक पहुंच सकेगा। और तो और सेमीकंडक्टर के प्रोडक्शन की वजह से सभी वेरिएबल्स को 100% लोकलाइजेशन के साथ भारत में मैन्युफैक्चर किया जा सकेगा। एक और काफी बड़ी अपडेट ऑप्टिमस ने प्रेस में जारी की है और वो ये कि स्मार्ट ग्लास को मैन्युफैक्चर करने की टेक्नोलॉजी भी फिलहाल भारत में टेस्ट की जा रही है, जिनका इस्तेमाल फोल्डेबल फोन्स में किया जाने लगा है। जल्दी ऑप्टिमस ऐसे मेड इन इंडिया स्मार्ट ग्लासेस का इस्तेमाल अपनी मैन्युफैक्चर्ड घड़ियों में भी कर सकती है। भारत के तेजी से एक्सपैंड हो रहे मार्केट के लिए साउथ इंडिया में भी ऑप्टिमस के एक असेंबली प्लांट लगाने के प्लान्स हैं, लेकिन अभी इसको लेकर कोई ज्यादा इन्फॉर्मेशन सामने नहीं आई है। देखना यह है कि स्मार्ट वेरिएबल्स को लेकर कब जाके भारतीय सरकार किसी PLI को जारी करती है। MIA कमेंट सेक्शन में लिखने के बाद वीडियो को लाइक किए बिना मत जाइएगा अगर आप हमें यहाँ तक सुन चुके हैं। धन्यवाद, जय हिंद। जी जनाब, टेक्नोलॉजी, एजुकेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर और सेमी कंडक्टर का जिक्र हो रहा था। अब इसके बाद स्मार्ट वॉच, ऐसे इस पर भी उन्हीं देशों का कब्जा था या उन्हीं देशों की एक फोकस है मनाने का, और दूसरे देश इस पर आ ही नहीं रहे थे। ऐसी टेक्नोलॉजी है जो हर देश में नहीं है। ज़्यादातर ये होता था कि पार्ट्स आते थे तो असेंबल होती थी, लेकिन अब इस पर भी फोकस हो रहा है कि ये भी हम क्यों ना बनाएं। अच्छा, पिछले दिनों कुछ आईफोन के हवाले से भी हमने इसी तरह की खबर सुनी थी कि मेक इन इंडिया होगा आईफोन। अब ये इन वॉचेस के हवाले से स्मार्ट वॉचेस का इतना क्रेज हो चुका है आजकल, बिल्कुल बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग। इसके एवज कितने भी कॉस्टली हो, कितने भी पैसे हों, लेकिन वो अदा करने के लिए मैंने ज़्यादातर देखा है लड़कों को तो ऑनलाइन मंगवा रहे होते हैं। आउट ऑफ द कंट्री से आ रही होती है, कोई बंदा है तो उसको लाजमी कहते हैं कि आप मेरे लिए स्मार्ट वॉच लेकर आना। दुबई हो गया, कहीं पे बाहर के मुल्कों में। अच्छा, यहाँ पे भी इन्होंने कुछ ममालिक का नाम लिया, जैसे कीनिया का नाम लिया, चाइना का नाम लिया, जो बहुत आगे हैं इस चीज़ को लेकर। ताइवान है, हाँ, ताइवान वगैरह स्मार्ट वॉचेस वहाँ पे बनती हैं बल्क में। तो ये अब इंडिया का पहला इनिशिएटिव है, या फिर समझिए इंडिया का पहला कदम है। और ये कह रहे हैं कि बहुत सारी इन्फॉर्मेशन तो अभी दी भी नहीं गई है, बताया भी नहीं गया है कि क्या कहाँ काम होगा, लेकिन साउथ में भी बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि प्लांट लगाएंगे। हो सकता है। अच्छा, एक चीज़ है कि शायद हम अपने कंट्री की बात करते हैं कि अगर हमें कोई कहता है, कोई कंपनी कहती है कि हम अपने आपके कंट्री में एक प्लांट लगाना चाह रहे हैं, तो मुख्तलिफ़ किस्म की जो चीज़ें वहाँ बनेंगी, असेंबल होंगी। सही। तो मुझे ऐसा लगता है कि हमारे हुक्मरान जो हैं वो ढोल बजाएंगे, वो खुश हो जाएंगे, मोस्ट वेलकम रहेंगे। वो ये सोचेंगे कि अगर कोई भी चीज़ हमारे कंट्री में बनेगी और वो फेमस हो, अगर फॉर एग्जांपल ले लेते हैं आईफोन को, फॉर एग्जांपल लेते हैं किसी बड़ी ब्रांड की कार को, कुछ भी XYZ हो सकता है। अगर असेंबल्ड भी हो जाए आईफोन हमारे यहाँ, तो हमें ऐसा लगेगा हमारे बारे नहीं आ रहे हो गए। कोई वो हो सकती है, कार हो सकती है, कोई मोबाइल हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, कोई लैपटॉप हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो हम कहेंगे कि अच्छा, तो इसका मतलब ये कि अब हमारे मुल्क में ये बन रहा है, हम उसको बनना
लेकिन इतना कैलकुलेट कर चुके हैं इंडिया वाले, कितनी चीज़ों को समझ चुके हैं कि वो असेंबलिंग को कुछ समझ ही नहीं रहे। वो कहते हैं कि मतलब कमाल है ना। मैं अपना कहूँ कि अगर मुझे कोई कहे कि हमारे पास, तो मैं कहूँगा चलो कुछ तो ना से तो हाँ, ठीक है ना, बेहतरीन है, ज़बर, क्योंकि हम सोचेंगे कि यार हमारे मुल्क में अब बनेगा, लेकिन उन्हें इतना पता है कि जब किसी और देश में वो बन के आ रहा है, सिर्फ असेंबल हो रहा है, तो हमारे देश को वो फ़ायदा नहीं होगा। अच्छा, दूसरी चीज़ है, जिस देश में वो असेंबल कर रहे हैं, अच्छा असेंबल उस देश में क्यों कर रहे हैं, थोड़ा सा लॉजिक बताएं। असेंबल इसलिए कर देंगे, वहीं पे आएंगे, वहीं पे प्लांट लगाएंगे, वहीं पे थोड़ा सा लेबर्स को कुछ दे देंगे, वहीं के लोगों को बेचेंगे, वहीं से प्रॉफिट कमाएंगे और चले जाएंगे। इन शॉर्ट वीडियो में इसको बताया गया था कि समझो हमारे ही नागरिकों के जेब से पैसा निकाल के पे कर रहे हैं और अपना प्रॉफिट रख रहे हैं। इन शॉर्ट इसमें कोई ज़्यादा फ़ायदा नहीं हो रहा। इन शॉर्ट इसको इस तरह समझते हैं कि मैं एक चीज़ है वो बना लेता हूँ अपने कंट्री में, मेरा कोई कंट्री और है, उस कंट्री की अपनी चीज़ को किसी और कंट्री में लेके जाना चाहता हूँ बनी बनाई। तो अगला बंदे अगर समझदार हैं तो वो कहेंगे कि आप हमारे कंट्री में हमारे अपनी चीज़ लाएंगे तो जाहिर सी बात है आपके मुल्क को फ़ायदा होना है, हमारे मुल्क से डॉलर ने जाना है, लोग अगर ये चीज़ ख़रीदने लग गए तो कोशिश ये होती है कि अगर कोई चीज़ किसी कंट्री में नहीं है तो खुद ही बनाएं, या फिर अगर इतनी ज़रूरत की चीज़ नहीं है जिसके बगैर लोग रह ना सकें तो वो ना ख़रीदें, उससे मुल्क की इकोनॉमी पे फ़र्क पड़ता है। अगर कोई चीज़ ऐसी है जो उसके बगैर हो सकता है गुजारा, तो आप इम्पोर्ट ना करें। दूसरा तरीका, अपनी ही चीज़ दूसरे कंट्रियों में लेके जाने का बहाना, असेंबल आदि बनी हुई है, चीज़ें सारी बनी हुई है, सिर्फ उसको जोड़ना है। तो जोड़ने के बाद तो जाहिर सी बात है आप, और असेंबल कोई भी कंपनी असेंबल उसी देश में करना चाहेगी जिस देश में उस चीज़ की मार्केट होगी। यानी आपने चीज़ पहुंचा दी ना उधर, आप एक वो बिक, क्योंकि उसका वो कॉस्ट खत्म हो गई, हाँ श्योरिटी हो गई ना, ठीक है ना। और असेंबलिंग के हवाले से हमें, आपको याद होगा एक वीडियो थी बिजनेस के ही हवाले से थी, उसमें असेंबलिंग के हवाले से ये बताया गया था कि ये सिर्फ एक छोटा सा खेल खेला जाता है, को कराया जाता है, इसमें कोई ना मुल्क का बहुत फ़ायदा है, ना जनता को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है, हमारे ही नागरिकों के पैसों से लेकर वो लेबर को थोड़ा बहुत पे कर दिया जाता है, अपने प्लांट्स लगाते हैं, असेंबल करते हैं और ज़्यादातर प्रॉफिट ले जाया जाता है। हमारी यानी कि मुल्क का, कंट्री का जो पैसा है वो बाहर ही जा रहा होता है, इस बात को ज़्यादा फ़ायदा नहीं हो रहा होता हमें। तो फोकस इंडिया का ये है कि चीज़ बने। या तो वो ये कहते हैं कि या तो आप मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाएं, अगर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट नहीं लगा सकते कोई मसला नहीं है, फिर कोलैबोरेट कर लें, ठीक है, हमारे नागरिकों को भी सिखाएं, हमारे लोगों को भी सिखाएं, उनको भी ये टेक्नोलॉजी आए, उनको भी अवेयरनेस आए, उनको भी पता चले ये कैसे बनता है, ताकि कला को अगर बनाने की नौबत आए तो हमारे लोगों के पास नॉलेज हो, हमारे लोगों को पता हो कि कैसे बनाना है। इसी बात को मद्देनजर रखते हुए टेस्ला को भी इजाज़त नहीं मिली थी, क्योंकि वो भी मेरे ख्याल में असेंबल करना चाह रहे थे, शायद, है ना। हाँ। तो इस चीज़ को समझ चुके हैं, बिल्कुल। टेस्ला को फिर बीट करने के लिए टाटा आ गया कि हम बनाएंगे इस लेवल की कार। तो मैं समझता हूँ कि शायद पाकिस्तान में अगर ये ऑफ़र आती है तो शायद हम लोग खुश हो जाए, बहुत खुश हो जाए कि यार चलो ठीक है, हमारे मुल्क में अब इतनी बड़ी ब्रांड की चीज़ बन रही है, हम उसे बनना ही तसव्वुर करेंगे। किसी को इतना डिफरेंस पता कहाँ है, इतना ज़्यादा डिटेल। अच्छा, डिफरेंस पता भी है तो ये नहीं पता होगा कि इसके बेनिफिट्स और इसके बेनिफिट्स में कितना फ़र्क है। तो अब इंडिया जो है, एक तो कोई भी कंपनी अगर अपना प्लांट लगाना चाहती है, काम करना चाहती है, तो शर्तें इनकी हैं, ये एक बहुत बड़ी बात है अपने आप में। वरना ज़्यादातर ये होता है कि कोई ऐसे छोटे देश होते हैं जो अपने पैरों पे नहीं खड़े हुए होते इकोनॉमी के हवाले से, तो शर्तें कौन मनवा सकता है, शर्त कौन लगा वाले जो कंपनीज वाले होते हैं वो अपनी शर्तें, अपनी शराइत रखते हैं। तो एक बहुत बड़ी बात है और एक बहुत बड़ी खुशी की खबर है। और बहुत सारी बड़ी चीज़ों के हवाले से तो न्यूज़ आती रहती है, छोटी चीज़ें, बड़ी चीज़ों के हवाले से न्यूज़ आती रहती है, लेकिन एक स्मार्ट वॉच ये भी दुनिया में बहुत इसका क्रेज़ है। छोटी है लेकिन इसकी आप देखें ना, वर्थ ज़्यादा है। हाँ, कॉस्ट ज़्यादा है, वही है कि इसका एक क्रेज़ ज़्यादा है। कितने की है ये? नॉर्मली अगर ज़्यादा ब्रांडेड की बात ना करूँ, बिल्कुल नॉर्मल सी अगर स्मार्ट वॉच की बात करूँ तो फिर भी 20,000 तक की है। फिर बहुत जाना माना ब्रांड की बात नहीं करें, जाना माना तो फिर लाख तक भी है, 1.5 लाख तक भी है। एक नॉर्मल मोबाइल। अच्छा, इसमें इससे मोबाइल कनेक्ट हो जाता है ना, व्हाट्सएप, कॉल्स। अच्छा सब कुछ मोबाइल भी कनेक्ट हो जाता है। तो मैं आपको बता रही हूँ, आपकी नहीं नॉर्मल सी वॉच है तो मुझे हैरत होगी, शायद आपको नहीं, मैं छोटी चीज़ की बात करता हूँ। मैंने देखा बड़ी अचीवमेंट तुमने सुनी काफ़ी,
लेकिन एक छोटी चीज़ पर भी फोकस है, कहने का मतलब ये, और इससे मोबाइल भी अटैच हो जाता है, सबसे बड़ी बात। बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो। दोबारा किसी और वीडियो से आपसे मुलाकात होगी, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।